हिंदी सिनेमा की लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा अपनी सारी जिंदगी तमाम विवादों और परेशानियों से घिरी रही। अपने काम से सबको एंटरटेन करने वाली रेखा की जिंदगी में खुशियां कम ही ठहर पाई। प्यार मिला, शादी भी हुई, फिर भी रेखा अकेली रह गई। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एक्ट्रेस रेखा के माता पिता दोनों ही एक्टर्स थे, मगर रेखा की एक्टिंग में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मगर परिवार की माली हालत कुछ ऐसी थी कि रेखा को न चाहते हुए भी फिल्मी दुनिया में कदम रखना पड़ा। रेखा की मां ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और महज 3 साल की उम्र में रेखा फिल्मों में काम करने लगी। पहले उन्होंने साउथ की फिल्मों में काम किया और बाद में 13 साल की उम्र में वो मुंबई आ गई। आज अभिनेत्री शोहरत के जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। हालांकि कामयाबी का ये सफर इतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता है। रेखा के साथ आजमाइश का ये सिलसिला उनकी पहली फिल्म से ही शुरू हो गया। उनके फिल्मी करियर के शुरू होते ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके हौसले तोड़ कर रख दिए। तो ऐसा क्या हुआ था जिसे एक्ट्रेस आज तक भुला नहीं पाई? आइए जानते हैं आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी सिनेमा जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक साल 1969 में फिल्म अनजाना सफर से रेखा बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू करने वाली थी। रेखा के साथ इस फिल्म में एक्टर विश्वजीत चैटर्जी लीड रोल में थे। मगर इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा के साथ एक डरा देने वाला वाकया हुआ। फिल्म की शूटिंग महबूब स्टूडियो में हो रही थी और फिल्म के डायरेक्टर थे राजा नवाथे। एक्टर विश्वजीत और राजा नवाथे ने प्लानिंग की और फिल्म में स्क्रिप्ट की डिमांड न होने के बावजूद जबरन एक किसिंग सीन डाल दिया। रेखा उस वक्त महज 15 साल की थी और उन्हें इस सीन के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, रेखा की जानकारी के बिना विश्वजीत उन्हें किस करने लगे। 5 मिनट तक उन्होंने रेखा के साथ जबरन किस किया और बावजूद इसके वहां मौजूद क्रू मेंबर्स तालियां बजा रहे थे। न डायरेक्टर कट बोल रहे थे, ना ही विश्वजीत रुक रहे थे। रेखा लगातार रो रही थी और आंसुओं की वजह से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। रेखा को इतनी तकलीफ हुई और ऐसा सदमा लगा कि वो बेहोश हो गई। हालांकि रेखा ने होश में आने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की और विवाद काफी बढ़ गया। मगर एक्टर विश्वजीत ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने वही किया जो डायरेक्टर ने उनसे करने को कहा था। ये मामला इतना उछला था कि ये वाकया उस वक्त की एक एशियन मैगजीन में भी छपा और खबर विदेश तक जा पहुंची। विवाद काफी बढ़ गया और अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स शेफर्ड भारत आए और उन्होंने रेखा का इंटरव्यू किया। रेखा ने भी खुलकर सारी बातें उनके सामने शेयर की। उस वक्त रेखा महज 15 साल की थी और बढ़ते विवाद के बीच सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। 10 साल तक ये फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी रही और बाद में 1989 पूरे 10 साल बाद ये फिल्म दो शिकारी नाम से रिलीज हुई। फिल्म को रिलीज करने से पहले इसमें कई सारे कट्स लगाने की जरूरत पड़ी। तो ये था एक भयानक वाकया जो रेखा के साथ उनके फिल्मी करियर की शुरुआत में ही हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर।